आज 22 फरवरी को ईवीएम से चुनाव के विरोध में नागरिक समाज, वामसेव और इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत विशाल प्रदर्शन रखा गया था। लेकिन किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। वहीं ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति रद्द होने के बाद भी हजारों लोग जंतर मंतर पहुंचे और गिरफ्तारी दी। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने यूथ कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यालय से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुझे 2 हफ्ते पहले ईवीएम हटाओ मोर्चे की ओर से 22 फरवरी को शांतिपूर्ण धरना देने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। धरना ईवीएम से देश में लोकसभा चुनाव न कराने के मुद्दे को लेकर था। इसे मैंने स्वीकार किया। 2 दिन पहले शांतिपूर्ण धरने की स्वीकृति भी निरस्त कर दी गई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर आगे लिखा, इस बार पूरे देश से हजारों लोग धरने में शामिल होने आ रहे थे, इसलिए स्वीकृति निरस्त कर दी गई। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इतना घबरा रही है? अब ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन देश के गांव-गांव में पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा, ईवीएम का मुद्दा 2018 से चला आ रहा है। लोगों को ईवीएम को लेकर शंका है, इसीलिए चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सन 2018 में एआईसीसी के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव में ये उल्लेख किया गया था कि जनमानस में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने में लोगों को शंका है। इसलिए हम मांग करते हैं कि चुनाव मतपत्र से ही होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। तब से लेकर आज तक हम जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। हमें केवल उनका मैनुअल भेज देता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भेज देता है। हमें उस पर भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं होता। हम जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई होता है क्या यार? चुनाव आयोग तो अब उसकी निष्पक्षता पर संदेह होने लगा है और इस सरकार का तो हित है उसमें। जो बीएल मशीन बनाती है, ईवीएम मशीन, उसके 4 डायरेक्टर्स भाजपा के नेता हैं। जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती। कौन सदस्य होगा? चीफ जस्टिस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, उनका मनोनीत एक मंत्री होगा। जो हम कहें सो ठीक। इसके बाद दिग्विजय सिंह ईवीएम हटाओ देश बचाओ मोर्चा, नागरिक समाज, वामसेव और इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे। जनता के हाथ में वोट है और मोदी के हाथ में ईवीएम है। अब बताओ, जनता की लड़ाई लड़ना है या ईवीएम की लड़ाई लड़ना है? जनता की लड़ाई लड़ना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। मंजूर है? चलो जंतर मंतर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने युवा नेताओं के साथ बराबरी से प्रदर्शन किया, जहां वे 77 वर्ष की उम्र में बैरिकेड लांघने से भी नहीं चूके। परमिशन नहीं होने की वजह से पुलिस ने दिग्विजय सिंह एवं अन्य नेताओं को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट पुलिस थाने पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, डॉक्टर उदित राज सहित अन्य प्रदर्शनकारियों को करीब 5 घंटे थाने में बिठाए रखने के बाद रिहा कर दिया गया। समाचार पॉजिटिव की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद।